अस्सलाम वालेकुम। ईद से पहले आपके पास चैनल मोनेटाइज करने का बेहतरीन मौका है। कुछ चैनल आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने उनके ऊपर हूबहू अमल किया तो आपका चैनल इंशाल्लाह ईद से पहले मोनेटाइज हो जाएगा। ईद अपने आप में एक ट्रेंड है, जैसा कि आपने पिछली ईद पे देखा था, कई सारे यूट्यूबर थे, टेक यूट्यूबर थे जो कि कहते थे ईद से पहले चैनल मोनेटाइज होगा या ईद से पहले 1000 सब्सक्राइबर करें, वॉच टाइम पूरा करें। बेसिकली वो ईद वाले कीवर्ड को टारगेट करके अपनी वीडियोस को रैंक करवा रहे थे जो कि आप लोगों को नहीं आता। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जाएं अपने यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जाके ये जो सर्च बार है यहां पे आपने लिखना है बकरा ईद, ठीक है। ये मैंने बकरा ईद लिखा। अब जो चैनल आइडियाज मैं आपको दूंगा ना, उनमें से आप किसी भी चैनल आइडिया के ऊपर काम करके अपना चैनल ईद से पहले इंशाल्लाह मोनेटाइज करवा पाएंगे। या अगर आप एक पुराने यूट्यूबर हैं और आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा तो मैं आपको ईद के दिनों में व्यूज लेने का तरीका भी बताऊंगा, जिसके ऊपर अमल करके आप जो है ना ईद के दिनों में व्यूज लेंगे और अपने चैनल्स को ग्रो कर पाएंगे। तो ये मैंने बकरा ईद लिखा। ये जो 3 डॉट है यहां पे हम क्लिक करेंगे, सर्च फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमने इसको दिस मंथ करना है, क्योंकि हमने अगर इसको ऑल ओवर किया तो पिछली ईद के जो है ना ट्रेंड्स हमारे सामने आ जाएंगे, तो बात समझ में नहीं आएगी। देखो बात सुनो, जैसे ही कोई ट्रेंड आए ना, हर कैटेगरी में उस ट्रेंड का यूज किया जा सकता है, उस ट्रेंड के कीवर्ड्स का यूज करके अपने चैनल को ग्रो किया जा सकता है। तो मैंने इसको दिस मंथ किया। अब इसके जो सर्च रिजल्ट हैं वो दिस मंथ में आएंगे, ठीक है। अब ये एक बंदा व्लॉगिंग कर रहा है, बेसिकली वो व्लॉगर है, लेकिन उसने यहाँ पे ऊंट या इतने का बताया कि मैंने जो है ना इतने में 3 जो है ना ऊंट खरीदे। अब व्लॉगिंग में उसने ऐड किसको किया, मतलब कि मवेशी मंडी को कर दिया। मवेशी मंडी गया और वहां से उसने जो भी कुर्बानी के जानवर थे खरीदे। अब मैं थोड़े से आइडियाज भी आपके साथ शेयर करता हूं। देखें, अगर तो आप एक न्यू यूट्यूबर हैं और आजकल सोच रहे हैं कि चैनल जो है ना हम लोग चलाएं, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अपना मोबाइल का कैमरा लें, एक माइक लें और पहुंच जाएं अपनी करीबी मंडियों में। वहां पे तंदुरुस्त बकरे या कोई अच्छे साफ सुथरे जो है ना जो मवेशी हों उनको दिखाएं, उनकी कीमत लें या लोगों के इंटरव्यूज लें। तो इस तरह की वीडियोस भी बहुत ज्यादा चलने वाली है इन दिनों में। और अगर आप एक व्लॉगर हैं, मवेशी मंडी जाएं, वहां पे जो है ना एक वीडियो बनाने का भी फन होता है। थोड़े से खूबसूरत जानवर दिखाने के बाद आप बताएं कि जी मैं मंडी आया हूं, फिर भाव ताव करें लोगों के साथ, पता चले कि जी व्यापारी कितना मांग रहा है, आप जो है ना कितना दे रहे हैं। तो इस तरह के चैनल भी बहुत ज्यादा चलने वाले हैं। एक और चैनल जो कि इन दिनों में बहुत ज्यादा इन होगा, अगर आपने उसके ऊपर काम किया तो वो भी बहुत ज्यादा चलने वाला है। वो क्या है? ईद से रिलेटेड न्यूज देना। ये आपके सामने आ रहा है ना, ईद उल अजहा 2023 कंफर्म तारीख ऐलान, 18 साल बाद सबसे अनोखी ईद, ठीक है। इसी तरह की क्लिक बेट लोग करते हैं। ये देखें 11 दिन पहले ही इसने ये न्यूज अपलोड की और 42,000 व्यूज इसके ऊपर ले लिए। अगर 1 लाख भी समझे व्यूज आ जाए तो इनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इस तरह की न्यूज दे के भी आप अपना चैनल मोनेटाइज करा सकते हैं। फिर आप सोचेंगे कि जी इस तरह की न्यूज देने के बाद फिर हम क्या करेंगे? और भाई पाकिस्तान में रोज ट्रेंड्स बनते हैं, कभी कोई सियासत के ऊपर बनता है, कभी कोई इंसिडेंट खुदा ना खास्ता हो जाता है, और इस तरह के कई ट्रेंड्स बनते हैं। आप अगर इसके ऊपर ग्रो करोगे फिर आप सोचोगे कि जी ईद से ग्रो किया तो फिर हम क्या। और भाई बाकी ट्रेंड्स जो बनते हैं उनकी न्यूज देके, बेसिकली ये एक न्यूज चैनल है। अब इसके चैनल के ऊपर जरा जाकर देखें तो इसने जो है ना ज्यादातर ईद की न्यूज दी हुई है, क्योंकि इसे पता है ईद वाला कीवर्ड जो है ना रैंक कर रहा है। ओके, ये चैनल आइडिया आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक और चैनल आपके सामने आ रहा है, यहां पे देखें पाकिस्तान में मौजूद कुर्बानी के 6 सबसे बड़े बकरे। बात आपको समझ आ रही है? बात समझाना मैं ये चाह रहा हूं, जो ईद वाला कीवर्ड है ना इस वक्त बहुत ज्यादा रैंक करेगा। इसीलिए जितने भी न्यूज चैनल हैं आपके सामने जो है ना मवेशी मंडियों में चले जाएंगे और वहां पे यही चीजें दिखाते रहेंगे इन दिनों में।
तो इसने भी इसको जो है ना टारगेट किया। इसने थंबनेल देखें क्या बनाई, 15 लाख एक बकरे की कीमत, और दूसरा जो उससे बड़ा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर सवालिया निशान छोड़ दिया। अब इसके साथ एक और थंबनेल देखें, दुनिया में मौजूद 7 सबसे बड़े बैलों की नस्लें। ठीक है, अब इसी तरह के शॉर्ट्स भी इन दिनों इसी तरह के चलेंगे। ये देखें, एक शॉर्ट के ऊपर 64 के व्यूज हैं। अगर आप कुकिंग का चैनल बनाते हैं, कुकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ये देखें इसने भी ईद को ही टारगेट किया हुआ है। ईद से रिलेटेड जो खाने हैं उन्हीं के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। किसी भी कैटेगरी में है, मिसाल आप वज़ाइफ के चैनल चला रहे हैं तो वहां पे ईद पर पढ़े जाने वज़ाइफ के हवाले से आप बता सकते हैं। अगर इस्लामी वाक़यात का चैनल है तो ईद के हवाले से इस्लामी वाक़यात को जो है ना टारगेट कर सकते हैं। ये देखें, बकरा ईद स्पेशल बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी, 7,700 व्यूज। मतलब इन लोगों ने इन ट्रेंड्स को सही से यूज किया और ये जो है ना व्यूज भी ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो चलने वाला चैनल इस वक्त होगा वो ईद से रिलेटेड न्यूज का होगा, ईद से रिलेटेड शॉपिंग का होगा, ईद से रिलेटेड जो स्टाइल्स होंगे, खाने होंगे, जो कि फैशन होगा, कपड़े होंगे। इन दिनों में ये चैनल्स बहुत ज्यादा चलने वाले हैं। अगर आप न्यूज का भी बनाएंगे, जो मेरा फेवरेट है वो तो हर वक्त ट्रेंड में रहता है, अगर वो बनाना चाहें काम सीखें। और इसकी थंबनेल भी जरा देखें, सबसे सस्ती बकरा मंडी मिल गई। अब इस बंदे ने भी कैमरा उठाया और चला गया बकरा मंडी की तरफ। इसी तरह आपने अपने YouTube के सर्च बार में जाके 3 डॉट के ऊपर दिस मंथ करना है। जो भी आपके सामने चैनल आइडियाज आ रहे हैं इनमें से एक को सिलेक्ट करें और उसी के ऊपर काम करें। ये एक और थंबनेल आपके सामने आ रही है, बकरा ईद में काम आने वाली बेहतरीन टिप्स। मतलब इसने भी बकरा ईद को ही टारगेट किया है। अब जितनी भी वीडियोस आपको दिखाई जाएंगी तमाम बकरा ईद के हवाले से होंगी। आपने भी बकरा ईद का कीवर्ड जो है ना टारगेट करना है। बेसिकली ये जो कीवर्ड होते हैं यही रैंक करते हैं। अब बकरा ईद हर कोई सर्च करेगा, उसी मुनासबत से ये वीडियोस दिखाई जाएंगी। और एक काम जरूर आपने करना है कि बकरा ईद का हैशटैग जरूर यूज करना है, ताकि जो है ना जो भी बकरा ईद से रिलेटेड वीडियोस बन रही है ना उनमें आपकी वीडियो भी कहीं आगे पीछे आ जाए। एक और बात का ख्याल रखना है कि कुर्बानी का खून खराबा जो आप दिखाएंगे जानवर को तड़पता हुआ, तो वो नहीं दिखाना, वो पॉलिसी के खिलाफ है, चैनल आपका डिलीट भी हो सकता है। इसके अलावा जानवरों की मार कुटाई नहीं दिखानी, जानवरों के ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं दिखानी, ये भी पॉलिसी की वायलेशन है। जहां पे आपकी ये वीडियोस रैंक करेंगी वहां पे आपने पॉलिसीज का भी ख्याल रखना है। एक और बेहतरीन चैनल आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि बकरा ईद से रिलेटेड प्रैंक्स बहुत ज्यादा चलने वाले हैं। ठीक है, 3-4 दोस्त मिलकर बकरा ईद की मुनासबत से आप जो है ना कोई हंसी मजाक वाली वीडियो बनाएं, वो भी बहुत ज्यादा चलेगी। गोश्त को लेकर अगर कोई वीडियो बनाते हैं वो भी बहुत ज्यादा चलेगी। तो इसी तरह की इन दिनों में वीडियोस चल रही हैं और आपने भी बकरा ईद के ट्रेंड को अपनी वीडियोस के अंदर लाना है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगा। अगर समझ आई है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह तो कामयाब करे। मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज।